देखिएगा। पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या पेलते हैं? तोबा तोबा तोबा, पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया। पाकिस्तान से जो कॉन्टिनेंट गया था उसमें काफ़ी लोग जो हैं वाइल्ड कार्ड से गए थे। वाइल्ड कार्ड का मतलब ये है कि आपकी एंट्री तो हो गई, लेकिन ये है कि मेडल का तो आप सोचे भी ना। अब ये इस बात से निकल जाना चाहिए कि भाई पर इतना तो हो गया ना, वहां तक पहुंच तो गए। अरे इतनी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चल रही है, आप कह रहे हैं बस ये नजमा वहां पहुंच गई, बहुत बड़ी बात हो गई। तनकीद करने की बात नहीं है, बात ये है कि आप इस चीज से निकल आए कि नहीं भाई इतना तो हो ही गया। भाई विनर बनोगे तो एप्रिसिएशन भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। नहीं होगी तो भाई आपको ये नहीं हो सकता कि जी वहां घुमाने के लिए भेजा। और भाई ये इनके साथ कोचेस क्यों नहीं गए हुए? कोचेस कहाँ है? बिस्मा का कोच कहाँ था जो स्विमर है? तो वो सेक्रेटरी क्यों भेज दिया वाजिद आपने? भाई सेक्रेटरी का क्या काम है मुझे आप बताएं। दुनिया में मैंने नहीं देखा कभी कि खिलाड़ी के साथ कोच नहीं गया हुआ, उसका जी वो सेक्रेटरी गया हुआ। उसका क्या काम है? इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए। फहमीदा मिर्जा साहिबा से पूछना चाहिए कि आपकी कुछ थोड़ी बहुत नजर है इस पे या नहीं है इसके ऊपर, या बिल्कुल भी। मैं देख रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो बात वही होती है कि यार जो कहते हैं ना, हमेशा इस चीज़ पे बड़ा स्ट्रेस दिया जाता है कि यार देखें, कोई भी मुल्क होता है, ख़ास करके जो मुल्क तरक्की कर रहे होते हैं, डेवलपिंग नेशन होते हैं, अब दे यूज स्पोर्ट्स टू डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, टू प्रमोट देयर इमेज, टू प्रमोट देयर कंट्री, एवरीथिंग। स्पोर्ट्स के ज़रिए बहुत कुछ आप पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं। इंडिया, आई थिंक जो इंडिया में जो स्पोर्ट्स चलाने लोग हैं उनको शायद ये चीज़ समझ में आ गई है, इसलिए क्योंकि इस दफ़ा भी हालांकि इस कॉमनवेल्थ गेम्स में कंपेयर टू द लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स तकरीबन कोई आधे डिसिप्लिन्स नहीं है जो पिछले गेम्स में थे। उसके बावजूद भी पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया हैड 161 मेडल्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है ना। अब जो इस मतलब अब जो गेम्स हो रहे हैं, ये अब तक इंडिया के पास कोई 17 मेडल आ चुके हैं, प्लस उनके बॉक्सर्स जो है वो कोई 14 बॉक्सर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वुमेन एंड मैन इंडिया के, ठीक है। they have at least 11 or 12 of them have all qualified for the semi-finals, so that means they all assured of at least, even if they lose, they will get the bronze medal. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कॉमनवेल्थ गेम 2026 चल रहे हैं और कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि हिस्ट्री में पहली बार भारत को जूडो में गोल्ड मेडल मिला है। बताते चले कि भारत की अस्मिता दे ने भारत को जूडो में गोल्ड मेडल दिला दिया है। इस गोल्ड मेडल के साथ भारत ने टोटल 4 गोल्ड मेडल इस कॉमनवेल्थ गेम में अपने नाम कर लिए हैं। भारत के इस शानदार प्रदर्शन को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड रह गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत मेडल पर मेडल ले रहा है और हम पूरी तरीके से खाली बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जिस तरीके से हमारी इकॉनमी रन हो रही है, ठीक उसी तरीके से हमारा स्पोर्ट्स भी रन हो रहा है। ना तो हमें इकॉनमी में कोई सफलता मिल रही है और ना ही हमें स्पोर्ट्स में कोई सफलता मिल रही है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि आज इंडिया को देखकर ऐसा लगता है कि हम एक साथ कभी थे ही नहीं। इंडिया इतना आगे निकल चुका है और हम अभी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया की कॉमनवेल्थ 2026 में सफलता को लेकर और क्या कहा है। जिम्मेदारी हुकूमतों की है, जिम्मेदारी इस वक्त एसोसिएशंस की है जिन्होंने तैयारी करवानी है, और हुकूमतों का काम है जो तैयार करके फिर आगे अच्छा, मैं एक छोटी सी बात ऐड कर देता हूं। जब से जिस स्पोर्ट्स की फेडरेशन बनी है वो तबाह हो गया है। स्नूकर की फेडरेशन बनी, तबाह हो गया। हॉकी की फेडरेशन बनी, तबाह हो गया। स्नूकर बिल्कुल चैंपियन थे हम एक जमाने में, वो तबाह। मैं कह रहा हूं ये जो फेडरेशन बन जाती हैं और ये जो बहुत ही अंकल किस्म के इगोइस्टिक अंकल बैठ जाता है कोई जाके और वो किसी को आगे नहीं आने दे रहा होता, इनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। भाई बूढ़ा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अंदर अनापरस्ती होना कि आगे जाने नहीं देंगे हम किसी को, हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये इसके ऊपर ना पूरी ये बहुत बड़ी करप्शन है। इसके ऊपर हुकूमत को पूरा अगर फंड नहीं कर सकते तो कम से कम इन बाबों से तो जान छुड़ा दो हमारी यार। सर, ये मतलब बाबों से मुराद आपकी वो सिर्फ लोग हैं जो चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, बाकी तो जो काम करने वाले लोग हैं वो तो बड़े ज़रूरी हैं, उनका एक्सपीरियंस बड़ा ज़रूरी है। जी में होते थे जब हम लोग खेलते थे, इंसेंटिव की जॉब्स मिलती थी। हॉकी अभी तक एमेचर है, प्रोफेशनल नहीं हुई। क्रिकेट, स्क्वाश, आप सॉकर, जो गेम भी दुनिया का उठा लें, बॉक्सिंग, टेनिस, गोल्फ, सब जो हैं ये प्रोफेशनल्स हैं। आज का बच्चा वो चाहता है कि मुझे खेलूँ तो मुझे भी कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स हों, जैसे माजी में होते थे। जब हम लोग खेलते थे तो हमें फ़ौरन ही डिपार्टमेंट जॉब दे देते थे, लाइक कस्टम्स, PIA,
मैं कस्टम में मुलाजमत करता रहा, और जितने भी मैं अगर नाम लूँगा तो आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, वो तमाम लोग जितने भी नामी गिरामी हैं जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, वो सब किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम करते रहे और एज ए स्पोर्ट्समैन दाखिल हुए। मैंने ज़ियाउल हक साहब से, उस वक्त मैं पाकिस्तान टीम का कप्तान था, जब ये रिक्वेस्ट की थी, जब वो प्रेसिडेंट थे, कि खिलाड़ियों को इंसेंटिव दिया जाए, जॉब मिले, तो उन्होंने ये किया था कि 6 खिलाड़ी हर डिपार्टमेंट किसी भी खेल का, चाहे एक वो ग्रेजुएट हो या पाकिस्तान प्लेयर हो, तो उसकी जॉब मिल जाएगी। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। आज खिलाड़ी ये सोचता है कि पहले मेरे घर में 6 लोग हैं, 7 हैं या 8 हैं, मेरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, मेरे पास नौकरी भी नहीं है, मैं पाकिस्तान प्लेयर तो बन गया हूँ, मेरा घर कैसे चलेगा? तो उसको अपने घर की तरफ देखता है। उस खिलाड़ी के घर का अगर चूल्हा जल रहा होगा तो वो बेफिक्री होके हॉकी खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, स्क्वैश खेलेगा। लेकिन जिसको ये फिक्र होगी कि ज़रिया माश मुझे कहाँ से मिलेगा, मैं कैसे घर चलाऊँगा, तो उसकी कंसंट्रेशन लूज होती है। कोई तरीका हो, किसी तरीके से भी करे। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे प्लेयर टैलेंटेड तो बहुत हैं, लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से हमें कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, ना ही हमें गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी देती है जिससे हमारे एथलीट कुछ अच्छा कर सके। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि हमारे एथलीट अब तो पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। जो क्वालिफाई करके जाते हैं उनके भी चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। बताते चले कि इस कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान एक भी मेडल अभी तक नहीं जीता है। पाकिस्तान को आखिरी उम्मीद अरशद नदीम से है। पाकिस्तान इस कॉमनवेल्थ गेम में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मेडल अब हासिल नहीं कर सकता है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इस कॉमनवेल्थ 2026 में जिस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस रही है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि इतनी गंदी परफॉर्मेंस 25 करोड़ की आबादी वाले देश से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि चाहे बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान, ये 2 कंट्री ऐसी हैं जो ना तो मेडल ले पाते हैं और ना ही कुछ कर पाते हैं। इनकी आबादी बस काफ़ी ज़्यादा है और जैसे ही मेडल टैली का नंबर आता है, ये सबसे नीचे आपको दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जब तक हमारे स्पोर्ट्स एथलीट्स को फैसिलिटी नहीं मिलेंगी, तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे स्पोर्ट्स फेडरेशन के पास फंड ही नहीं आते हैं, जो भी फंड आते हैं वो उन्हें भी खा जाते हैं। एक तो गवर्नमेंट हमारे स्पोर्ट्स एथलीट को ना तो कुछ देती है और ना ही स्पोर्ट्स फेडरेशन को कुछ देती है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब देश चलाने के लिए ही पैसे नहीं हैं, तो भला वो स्पोर्ट्स के एथलीट को कैसे बांट सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जब तक हमारी इकॉनमी अच्छी नहीं होगी, तब तक हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जब भी आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हैं, वो दर्शाता है कि आप पूरी कंट्री ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसमें बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम डेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।